क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी सिर्फ नागों की पूजा नहीं है, बल्कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता, लोक कथाओं और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत संगम है। नाग पंचमी का उल्लेख महाभारत, स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है, जिससे इसकी ऐतिहासिक गहराई का पता चलता है। नाग पंचमी हर साल श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर जुलाई-अगस्त में आती है। वर्ष 2025 में नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इस समय मानसून अपने चरम पर होता है और खेत खलिहान हरियाली से भर जाते हैं। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं, खासकर शेषनाग, वासुकी, तक्षक और करकोटक जैसे पौराणिक नागों की। कई जगहों पर घरों की दीवारों पर नाग की आकृति बनाई जाती है और दूध, फूल, हल्दी, चावल जैसे पारंपरिक प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। यह त्योहार मानसून के दौरान आता है, जब सांप जमीन से बाहर निकलते हैं। माना जाता है कि इस समय खेतों में काम करने वाले किसानों को सांपों से खतरा रहता है, इसलिए यह पूजा सांपों को शांत करने और उनसे सुरक्षा की कामना के लिए की जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में नाग पंचमी की अनूठी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में महिलाएं नाग देवता की पूजा के बाद व्रत खोलती हैं, तो कर्नाटक के कुछ गांवों में असली सांपों को दूध पिलाया जाता है। बंगाल में इसे मनसा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां देवी मनसा की आराधना होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह त्योहार सांपों के संरक्षण और जैव विविधता के महत्व को रेखांकित करता है। सांप खेतों में चूहों की संख्या नियंत्रित कर फसल की रक्षा करते हैं, जिससे इकोसिस्टम संतुलित रहता है। नाग पंचमी के बहाने समाज में सांपों के प्रति जागरूकता और सह अस्तित्व का संदेश भी फैलता है। कई जगहों पर इस दिन सांपों को मारना वर्जित है और बच्चों को प्रकृति के महत्व की शिक्षा दी जाती है। तो अगली बार जब आप नाग पंचमी मनाएं, याद रखें, यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय उत्सव भी है। सब्सक्राइब टू माइंडस्पार्क विद शताब्दी फॉर मोर सच अमेजिंग इंडियन फेस्टिवल्स एंड हिडन साइंस फैक्ट्स।